गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। रात को हम सो रहे हैं कोई 2 बजे के साथ, तो एकदम से जोर से आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसा गाड़ियां अंदर आ रही। पुलिस की बड़ी वैन आई है सामने, उसके बाद सारे निकलना शुरू हो गए। हम बड़े घबरा गए कि पता नहीं ये क्यों है। पुलिस सारी आ गई। पुलिस के साथ हमने खुद देखा है, इसकी मैं गवाह हूँ कि अगर ये इनकार करेंगे ना कि हमें तो पता ही नहीं है। इसका अपना सेक्रेटरी है जिसका नाम है तैमूर भट्ट। मैंने खुद उसकी अपनी आंखों से देखा है कि वो साथ था पैर खड़ा हुआ है। उसके बाद ये लेके उनको ऊपर चले गए और ऊपर ऐसे गए हैं कि इनको सारा पता था कहाँ कहाँ हमने जाना। एक साइड पे हमारी मेड्स और कुछ औरतें सोई हुई थी। इन्होंने दरवाजा नॉक किया जी। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुझे फोन किया कि जोर जोर से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। मैंने कहा खोल दो। अभी उन्होंने खोला नहीं है तो वो चाबियां लगा के वो अंदर चले गए। चाबियां लगाने का क्या मकसद है कि जिनके पास चाबियां हैं ना उन कमरों की, यानी कि कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई अंदर पहुंचा रहा है, तो वो चाबियां लगा के गए है ना। कि मुझे डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है कि कल को ये कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है। अंदर वो जो सो रही है मेड्स, उन्हें कहते हैं कि तुम लोग कौन? उन्होंने कहा जी हम मेड्स हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा तो हुलिया नहीं है मेड्स वाले, तुम्हारी तो शक्लें नहीं है, तुम्हारे कपड़े नहीं है, यानी कि ये पुलिस वाले उनको कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें उनके सामने तोड़ी हैं। उन्हें कहा है अपने बैग खाली करो। उन्होंने बैग खाली करके उनके कपड़े फेंके हैं और उसके बाद उन्होंने जो सामान वहाँ पड़ा हुआ था ना, कोई पेपर्स पड़े हुए थे, इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी, वो सारी उन्होंने थैलों में डाली है। उसके बाद ये लेके तो ऊपर से भी सारी चीजें तोड़ी। अभी भी अगर आप ऊपर जाके देखें आपको नजर आए खिड़कियां टूटी हैं और हमने सारी बाहर से अंदर से वीडियो भी बना ली है। जो पुलिस खड़ी है उसकी भी सारी वीडियो है। और जिस तरह फिर उन्होंने लेडी पुलिस बुलाई है, मैं कहती हूँ अल्लाह का खौफ भी नहीं आता। ये घर कौन सा घर है? मैं कहती हूँ कभी बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस घर में पुलिस इस तरह आ सकती है। और पूरा ट्रक था पुलिस का जो सारे अंदर गए हैं और ऐसे दनदनाते हुए ऊपर गए हैं सारे, और नीचे सारी आवाजें आ रही थी। ये मेरी बहन सो रही थी। हमने कोशिश की है कि इनको ना पता चले क्योंकि दिल की बहुत वीक है। लेकिन जब बहुत शोर हुआ तो एकदम से उठी, ये क्या हो रहा है? फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें बताया कि जी ऐसे पुलिस आई है। कोई बात नहीं बाजी, पुलिस आई है, कोई बात नहीं, ऐसे बताते रहे। लेकिन वो इतना शोर था कि छोटी मेरी पोती है वो भी उठ के रोने लग गई, अम्मा अम्मा करने लग गई। मैं कहती हूँ कि कौन से लोग हैं गुजरात शहर में या गुजरात जिले में, कौन सा बंदा है जो इनको वोट देगा, जो इस तरह घर में कर रहे हैं? और लेने क्या आए हैं कि हमारे सिर्फ वो लेटर लेने के लिए आए हैं कि हमने किन लोगों को अपने पोलिंग एजेंट्स बना के लेटर दे रहे हैं। इतना मैं कहती हूँ उस बंदे को शर्म इनको नहीं आती कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं जी इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। इलेक्शन में ये मुकाबला होता है, आप लोगों को सबको ये अंदर से पता है कि काउंसलर क्या, चेयरमैन क्या, आम बंदा क्या, किस तरह पुलिस वाले उनसे वोटों के लिए इसरार कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। इसरार नहीं कर रहे कि वोट दो जलसा कराओ, वोट दो जलसा कराओ। एक दफा गिरफ्तार किया किसी चेयरमैन को, उसके बाद वो चला गया, भाग गया, उसके बेटे को ले लिया। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के उनको खौफ नहीं आता। इसकी पकड़ तो होनी है इनके साथ। अभी कुछ दिन पहले एक और हमारे चेयरमैन के बच्चे को ले गए। अब वो कहता 2 दिन रह गए जी, रखें बच्चे को। और जो कर भी रहे हैं जलसे, वो भी फोन करके हमें रोते हैं कि जी हमारी ये मजबूरी है, हम कर रहे हैं। बंदा सोच सकता है कि इस घर में भी कोई बंदा छापा मारेगा, इस घर में भी पुलिस इस तरह आएगी? इसलिए सालिक ने कहा था ना कि एक तरफ भाई को लानत भेजिए, दूसरी तरफ कह रही है मेरी जान भी कुर्बान है। मैंने लानत जो भेजी थी आपके सामने मैं बताती हूँ, आप सारों को पता है। जो मेरे साथ उन्होंने हशर किया था ना, उस बात पे मैंने कहा था कि अगर मेरे भाई खामोश बैठे हैं तो उन पे लानत है। और जान कुर्बान करने वाली बात मैंने सिर्फ परवेज भाई के लिए इस्तेमाल किया ये वर्ड। मैं किसी अपने भाई के लिए ये लफ्ज ना इस्तेमाल करूं। मतलब हमारे में भी तो कोई है ना दिल, कि हमें नहीं पता समझ आ रही कि हम चौधरी ज़हूर लाइक की बेटी है, हमारा जुर्म क्या है? ऊपर से ये नाम उसका इस्तेमाल कर, जैसे मेरी बहन ने कहा है, ये तो राम से कह रही है। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती हूँ मैं इनकी जुबान काट दूंगी मेरे बाप का नाम लेंगे तो। और मेरा बेटा जो है लाहौर में बैठा, उसको पता चला, मैंने नहीं बताया, पता चला वो ढूंढ रहे मामू को ढूंढ रहा है कि मामू को मैं पूछूंगा कि मामू ये क्या हो रहा है। और ऊपर से उन्होंने मैसेज दिया सारे लोगों को, कह रहे हैं आप लोगों को पता चला होगा कि पीटीआई का कोई जो कैंडिडेट है वो हम बैठने नहीं देंगे। चलो ना बैठने दो, अल्लाह तो देख रहा है ना बैठने देना। हमने भी तैयारी कर ली है कि चले जी हमारा कोई नहीं बैठेगा। और मार के ऊपर गए हैं। एक बंदा सुहेल था, उसको उन्होंने मारा है कि जी वो लेटर बताओ किधर है, लेटर बताओ किधर। वो पोलिंग की वो जो वोटर की लिस्टें होती हैं वो ढेर उठा के ले गए हैं। क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से? ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, उसको उन्होंने इतना मारा, उसको उठा के ले गया साथ। अभी आप किसी के नंबर पे कहते हैं मैं भेज देती हूँ आपको, आप वो सारे देखें, आपको पता चलेगा कि ज़हूर लाइट हाउस में जो कहते हैं ज़हूर पैलेस है, उसमें उन्होंने किया क्या। वोटर के लिए ये है कि वो मतलब जैसे मैं पैगाम आगे भी दिया उनको
کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے